नमस्कार दोस्तों, क्लास 10वां का जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है जून में, यानी कि जो 26 जून का हिंदी का होने वाला है क्लास 10वां का, उसका बिल्कुल ही 500% और निज़रल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल नहीं, 26 जून का यही यानी कि कल आप लोग का यही क्वेश्चन पेपर रहेगा, एकदम 500% और निज़रल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन को दिखाते हैं और आंसर भी बताते हैं, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड करना है सब बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। 1 से 70 तक दिया गया है, जिसमें से आप लोग का 40 प्रश्न का जो है ना आंसर देना है। चलिए देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। थोड़ा सा वाटर मार्क की वजह से दिक्कत हो सकता है, ठीक है, बट आप लोग का जो ना आंसर जो बोलेंगे वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग का आंसर की देखिए बताते कि अगर आंसर की आप लोग का चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। 75 20 58 43 28, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग का जो है सब्जेक्टिव आंसर की मिल जाएगा। और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का देने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट का देने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। चलिए उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एलिनिहेशन ऑफ कास्ट का हिंद रूपांतरण जाति भेदभाव का उच्छेद नाम से किसे किया गया। तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा ललाई सिंह यादव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्या है, भारत में प्रचलित कौन एक मिनट क्या है, कौन प्रथा मनुष्य के पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा जाति प्रथा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर जाति प्रथा। चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए, विखंड विंडवाना शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर उपहास हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के दांत शीर्षक कहानी में से सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर, तो ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अश्रीम इंड नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के दांत शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है कि मैं चाहता हूं कि वह जेलिटमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम मैं उसी पूरी आज़ादी रहेगी। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेन साहब की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है, तो 7 का जो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। पटना कॉलेज स्कूल से, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेन है यहाँ पे, ठीक है, सन है, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, सेन साहब का लड़का खोखा का 2 दांत किसने तोड़ा था, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा मदन ने तोड़ा था, ठीक है। चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का भी वेदांती कहा, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का ये हो जाएगा मैक्स मुलर का, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य की किस विधा की रचित है, तो क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर, तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा भाषण। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 10 का डी हो जाएगा राइट आंसर भाषण, ठीक है। 10 का डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 नंबर देखिए, पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड से स्तंभ पर सरल सच्चे हृदय से क्या करने पर बल देता है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का डी हो जाएगा, ठीक है। राम नाम के बिना, राम नाम के कर्तन पर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर खान को किसे पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर खान किस छंद में सिद्ध है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मांगमा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 15 का राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मांग में शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज रोज ओवर दही देने, यहाँ पे क्या 1 मिनट देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर बाबू क्वेश्चन देख लेते हैं, वाटर मार्क की वजह से दिख नहीं रहा है। ठीक है, शहरों में रोज आकर दही देने और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो इसका क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 16 का राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बारी कहते हैं। चलिए उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ढलते विश्वास शीर्षक के पाठ के लेखक कौन है? हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है, BBI क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सप्तकोड़ी से है। ठीक है, चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ढलते विश्वास शीर्षक कहानी की पत्र लक्ष्मी की पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कलकत्ता में। चलिए उसके बाद देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? आग आग उल्लंघन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस शब्द के अर्थ का बोध करने वाला व्यापार को क्या कहते हैं? तो बताइए, किसी शब्द के अर्थ को का बोध करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शब्द शक्ति। 21 नंबर देखिए, अभिधा लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का सी हो जाएगा, शब्द शक्ति के। चलिए उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर है भाषा के शब्द अर्थ के सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को क्या कहा जाता है? तो 22 का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलंकार हो जाएगा। और आप लोग का अगर आंसर की इसका चाहिए, सब्जेक्टिव का आंसर की चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे जल्दी से मैसेज कर दीजिए। ठीक है, 75 20 58 43 28। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग जल्दी जल्दी से मैसेज कर दीजिए, आप लोग का जो है ना आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का आपके जो जाएगा लिंक जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, उस पर क्लिक करना है, आप लोग का डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद उसी में डाला हुआ है सब्जेक्टिव का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए, अलंकारों का मुक्तक कितने वर्ग है? बताइए, अलंकारों का मुक्तक कितने वर्ग हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? जहां किसी का वर्ण दहन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां कौन अलंकार होगा? अलंकार कौन हो जाएगा? बताइए। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्या है? शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, शिरो जोर मणि हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन व्यंजक संधि का उदाहरण है? तो 26 का राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 27 नंबर देखिए, चवर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तालु से। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, परवर्त शब्द का परवर्ती शब्द क्या है? तो 28 का आप लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा, भूमिधर से। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? 1 मिनट, वाटर मार्क की वजह से दिख नहीं रहा है। ठीक है, 29 नंबर है वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 होता है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुक्तिक क्षर के अंतिम ध्वनि को क्या कहते हैं? तो 31 का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा। ठीक है, स्वर होता है। ठीक है, स्वर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि के दूसरी ध्वनि के बीच कुछ विराम होता है, इस विराम को क्या कहते हैं? तो 32 का आप लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुतान कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, फल्गुन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 34 के 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, पता नहीं चल रहा है। 34 निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो कौन सा अशुद्ध शब्द हो जाएगा? तो 34 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 34 का राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, कलश हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है? यह भी काफी बार पूछा गया है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष विषाद विस्मय घृणा यहाँ पे क्या वाटर मार्क की वजह से दिख नहीं रहा है। ठीक है, करुणा भय इत्यादि
भावनाओं का व्यक्त करने के लिए होता है। तो 36 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्या है? उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध है? तो 37 का राइट आंसर ये हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। चलिए उसके बाद 38 नंबर देखिए। हिंदी में कुल कितने स्वर नाम होते हैं? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 11 होता है। चलिए उसके बाद 39 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर, तो 39 का ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, समास कहते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन ही बताना है, बनाना है, इसीलिए 40 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी पूरा करवा देंगे हम। अभी संस्कृत ये सब का डालना है, उर्दू का भी डालना है बाबू। ठीक है, तो आप लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। और चैनल पे अगर फर्स्ट बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी से। अगर इसका सब्जेक्टिव का PDF चाहिए आंसर की, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, 75 20 58 43 28। ठीक है, इस पे मैसेज कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।